रमज़ान में मदीना में रहने वाले उम्रा कैसे कर सकते हैं? मक्का में सऊदी गवर्नमेंट की क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम हुए हैं और वेदर अपडेट इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है किसी भी स्पेशल जगह को लेके या किसी भी स्पेशल चीज़ को लेके, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना लाजमी मुनासिब समझती हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार उस चीज़ से स्ट्रगल करती हूँ तो मुझे बहुत फील होता है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता तो वो कैसे स्ट्रगल करते होंगे। तो सबसे पहले जी, मैं आप लोगों को पार्किंग दिखा रही हूँ, जो कि आप लोगों ने थंबनेल से, आप लोगों को मेरे जो थंबनेल है उससे पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगी कि आप लोग कैसे, अगर आप विज़िट पे मदीना रहते हैं तो आप कैसे जाके अपना जी उम्रा मुकम्मल कर नाजरीन, सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी हम आए हैं मक्का उम्रा करने के लिए, लेकिन रमज़ान में इनकी स्ट्रेटजी होती है कि बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से हमें मक्का से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को इस तरह यहाँ पे पार्क करके जाना होता है। जो लोग उम्रा का पैकेज करवा के आते हैं वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे विज़िट वाले हैं ना, जो विज़िट पे रहते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्होंने बनाया कि इस तरह आएंगे और पार्किंग करेंगे और फिर आगे टैक्सी करवा के ना आगे फर्दर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं और हमने अपनी गाड़ी को कर दिया है पार्क, और अब हम जा रहे हैं किसी टैक्सी को ढूंढने। और टैक्सी का रेंट यकीन करें, लाइक जैसे अब मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा है। हर कोई इंसान मुंह मांगे पैसे मांग रहा है, क्योंकि पता है कि हर किसी ने जाना है। तो हम कुछ बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं और एक्सप्लोर मैं कर रही हूँ कि देखती हूँ कि शायद कोई बजट फ्रेंडली भी यहाँ पे है सीन या नहीं। और जब हम लोग आ रहे थे तो वेदर था जी, सूरज था और अपनी आबोताब से चमक रहा था। बट फाइनली मैंने आते हुए दुआ की थी अल्लाह बादल, तो अब बादल भी आप लोग देख सकते हैं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी टाइम हुआ है 12, और हमारी कोशिश है कि हम नमाज में पहुंच जाए। जुमे का आज दिन है माशाल्लाह से, और नमाज़ पढ़ के फिर हम अपना जुमा भी स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ से थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट एंड देन वापस। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये इनका सब पार्किंग एरिया, और काफ़ी ह्यूज पार्किंग है, क्योंकि मैक्सिमम तादाद में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेट्स सी कि हमें ये वैसे बस भी जाती है, लेकिन बस का हमें ये सुनने को मिला है कि बस अभी नहीं जा रही, नमाज के बाद जाएगी। जो जा चुकी हैं वो जा चुकी हैं। अब हम देख रहे हैं कि शायद कोई बस भी मिल जाए या फिर हमें टैक्सी ही करवानी पड़ेगी। तो अब मैं देखती हूँ कि फ़ाइनल क्या रिज़ल्ट आता है, तो मैं उसकी भी आप लोगों को अपडेट दूँगी, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो किस तरह उम्रा कर सकते हैं रमज़ान में। तो जी नाज़रीन, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप जुम्मे के विजिटर हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और उम्रा करने आते हैं, तो आपको जुम्मे के दिन सबसे पहले निकलना होगा। 10 या 11 बजे आपको मक्का के जो उस चौकी पे पहुँचना होगा जहाँ पे ये गाड़ी पार्क की जाती है, तो फिर ही आपको बस मिलेगी उसके बाद, वरना नमाज के बाद बस मिलेगी। तो फाइनली हमें बस तो नहीं मिली, हमें एक टैक्सी ड्राइवर मिला जो कि इंडिया से था और काफ़ी नाइस था। के बाद हम यहाँ पे पहुँचे थे जुमा नमाज के टाइम, और ये देखिए जी, हमें बाहर ही रुकना पड़ा। मक्का शरीफ से काफ़ी दूर तक कितना क्राउड था ये मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो बस है उसका 5 रियाल रेंट है एक इंसान का जाने का, और 5 वापसी का। तो वो पहले ही एडवांस में आने और जाने का रेंट। उसके बाद वो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे उन्होंने हमें बताया कि ये ना एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर दें, इसका नाम है मक्का बस। तो यहाँ पे आप अपनी टिकट ऑनलाइन बाई करते हैं तो वो 4 रियाल की आपको मिलती है। ठीक है, तो ये ऐप का भी मैंने आपको लाजमी बताना ज़रूरी समझा। उसके बाद जी, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने यहाँ पे ऐप डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मुकम्मल डिटेल्स दी, और डिटेल देने के बाद मैंने जो भी प्रोसीजर है, आप लोग भी जो भी आईडीज़ जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे ईमेल के साथ। और उसके बाद बाय टिकट का ऑप्शन है, वहाँ से टिकट बुक कर लेंगे एडवांस में। आप लोगों ने टैक्सी करवाई और जाते हुए आपको चाहिए, नहीं तो वैसे भी आप लोगों को टिकट मिल जाती है, मतलब डायरेक्टली भी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि हमें यहाँ से पता नहीं था कि बस कहाँ से मिलेगी, और हम इतना चले बस को ढूंढने में। और वहाँ पे जो शुरते होते हैं, जो गाइडनर होते हैं, मतलब जो वॉलंटियर ठहरे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि कौन सी बस है, किस बस पे जाना है, आपने कहाँ पार्किंग की। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस की जो चीज़, और जिसने मुझे थका दिया, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। इतना नहीं कर सकी बट थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन आपको मुकम्मल डिटेल दूंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मैं दिखा रही हूँ कि जैसे
जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, तो एंटर होते हैं इस गेट से आप लोग जा सकते हैं खाना काबा की तरफ, बाकी तमाम बंद होते हैं। और अगर ओपन जो हैं तो वो काफ़ी दूर है, मतलब जो एंटर से हम लोग आते हैं ना बस की तरफ से या टैक्सी की तरफ से, तो उस तरफ से जो सबसे करीब रास्ता पड़ता है वो यही है, जो नीचे स्टेयर से हम उतर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया, उसको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, खाना काबा भी माशाल्लाह से आ जाता है। तो ये था खाना काबा का व्यू जो उस जगह से था। उसके बाद जी हमारी ये मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये जो खाना काबा की रेनोवेशन का काम हो रहा है, ये इस साइड पे जो वाइट का मैं दिखा रही हूँ ये बिल्कुल न्यू इन्होंने तामीर किया था। और ये रही मैंने कहा खुद को भी दिखा दूँ थोड़ा सा उजड़ा चमन, क्योंकि वेदर पहले आते हुए तो बादल थे लेकिन उसके बाद कड़क धूप थी और अब भी धूप है काफ़ी खाना काबा में। तो आप लोगों ने जब आना है तो अपने कपड़े लॉन के रखने हैं और समर के हिसाब से आपने अपने तमाम कपड़े रखने हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ ऊपर की साइड बिल्कुल टॉप की, जहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है। तो ये ऊपर की टॉप की जगह पे हमें जगह मिली थी, तो मैंने फिर यहाँ पे बैठना मुनासिब समझा। उसके बाद यहाँ से खाना काबा का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है, तो मैंने कहा वो भी मैं आपको कैप्चर करके थोड़ा सा दिखा दूँ। तो यहाँ पे ये शुरता ठहरा था, उसने बोला नहीं 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 यहाँ से चली जाओ, तो मैंने कहा रुक जाओ मुझे थोड़ा सा कैप्चर करने दो। फाइनली उम्रा भी हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब था वापसी का सफ़र, ठीक है। वापसी पे हम लोग जा रहे थे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे थे। हम लोग वापस वहाँ पे बस स्टैंड वाली जगह से जहाँ पे एंटर हुए थे वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हमें फिर वहाँ से किसी ने बताया कि आपको ना इस तरफ से जाना होगा, यानी कि वो जो आप मैंने अभी बोर्ड दिखाया ना जहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, जो ये न्यू खाना काबा की जगह बनी है, इस तरफ से जाते हुए, और पता नहीं क्या क्या किसी ने बोला ये हेलीपैड वाली जगह से जाते हुए आपको आगे बस मिलेंगी। तो ये काफ़ी लॉन्ग पड़ता है वे, आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप बस लेना चाहते हैं, बस पकड़ना चाहते हैं, जो अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में चौकी पर ठहरी है और आपको बस पकड़नी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ से जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये न्यू एरिया है जहाँ पे ये एक अंडरग्राउंड एक पुल भी बनाया हुआ है इस तरफ, और ये हेलीपैड वाली जगह पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे मतलब हमें किसी ने गाइड किया, एग्जैक्ट बस वाले ने ही गाइड किया कि यहाँ से यूँ यूँ जाओ तो आपको आगे बस मिल जाएगी, तो वल्लाह गाइस ये बहुत ही लंबा सफ़र पड़ता है। आप लोग जिस वे से आए हैं ना, आप लोगों ने उसी वे से बसें आपको काफ़ी दिखाई दे रही होंगी। ये पुल से भी नहीं जाना, ये अंडरग्राउंड पुल है, यहाँ से भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। अंडरग्राउंड पुल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो फाइनली फिर हमें बस मिली। मैं आपको बता दूँ का जहाँ से आप लोग एंटर होते हैं ना, आप लोगों को वहीं से जाना होता है अपने मतलब खाना काबा से आप लोग जब निकलते हैं उस वे में बाहर वाले में, तो उसके राइट हैंड पे आप घूमेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एग्जैक्ट बसेस का जो चौकी पे लेके जाती हैं आपकी पार्किंग वाली जगह पे आपकी गाड़ी तक लेके जाती हैं, तो वो वहाँ पे ठहरी होती हैं और विदाउट पेमेंट आपको वो पिक करके छोड़ भी देती हैं। तो ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन, होप सो आपको समझ आई होगी। नहीं आई तो आप लोगों ने मुझे मज़ीद इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके पूछ लेना है।